अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। अल्लाह आप सबको ऐसी खुश आबाद रखे। आप तो मैं आ गई अपने किचन में, जो कि मैं अपने घर पे अभी नहीं हूँ और मैं बता दूँगी, आगे देखते रहिए बस कि मैं अपने घर में क्यों नहीं हूँ। बस अभी आई हूँ तो मैं सोची क्यों ना काम कर दूँ। थोड़ा घर फैला हुआ था तो मैं इसको समेट रही हूँ। बर्तन वर्तन फैले हुए थे घर पे और मैं कहाँ गई हूँ और क्यों गई हूँ ये सब भी बता दूँगी। आप सबको पता चल जाएगा मेरे ब्लॉग में। अब ब्लॉग डालने में थोड़ा सा लेट हो गया मुझे, थोड़ी सी बिजी हूँ और थोड़ा सा परेशान भी हूँ। तो बस यहाँ पे काम कर रही हूँ। तो बस घर आ गई थी और आना जाना लगा हुआ है अभी तो फ़िलहाल। तो बस घर कहीं जाओ भी तो घर का ही टेंशन रहता है, घर में आके भी वापस काम करना पड़ता है, पर मजबूरी ऐसी होती है कि आपको जाना ही पड़ता है। औरत का तो यही है कि वो हर रिश्ते को निभाती है बहुत खूबसूरती से, बहुत ईमानदारी से। भले उसे बदले में वो चीज़ नहीं मिलता है, बट ऐसा नहीं कि वो औरत अपने रिश्तों को निभाना खूब जानती है, अच्छे जानती है। और मैं इस घर में हूँ। किसी ने मुझे कमेंट किया था ये पिछले ब्लॉग में कि आप तलाक के बाद भी अपने एक्स हस्बैंड के घर में रहती हैं, ये गलत बात है। तो मुझे नहीं लगता कहीं से ये गलत बात है। और क्योंकि मैं इस साल के 20 ज़िंदगी के अपने ना 20 साल दी हूँ इस घर में, अपने बच्चों के साथ, अपने सास ससुर के साथ थी। और जो कुछ भी हुआ तलाक के बाद कोई औरत रहती नहीं है, बट मैं इस हक़ से हूँ। और लोगों ने बहुत कोशिश की मुझे यहाँ से निकालने की, बट मैं ऐसे नहीं हूँ, रहती कोई भी नहीं है। लेकिन जो बोलते हैं ना कि आप अगर अच्छे हो ना तो आपके साथ अच्छा ही होगा, आप अपनी अच्छाई करते जाओ, उसका सिला ना इंसान से मत रखो, उम्मीद अल्लाह से रखो। तो अल्लाह बेशक मुझे इसका सिला दिया है। मेरा नियत पहले भी ख़राब नहीं था और आज भी नहीं, और ना इंशाल्लाह आगे होगा। नियत अपनी साफ़ रखो, दिल साफ़ रखो, तो आपके साथ अच्छा ही होगा। ये जो मैं इस घर में हूँ ना, तो ये मेरी अच्छाई का सिला है, जो मैं इस घर में अभी भी तलाक के बाद भी मैं अपने बच्चों के साथ बच्चों के घर पे हूँ। रहना नहीं चाहिए था मुझे, ऐसा बोला जाता है, तो मैं कहाँ जाऊँगी, क्योंकि मेरे बच्चे हैं। मेरा घर नहीं है बट मेरे बच्चे हैं, और मेरे हस्बैंड का भी, मतलब एक्स हस्बैंड का भी घर नहीं है, सॉरी हस्बैंड, उनका भी घर नहीं है, क्योंकि ये मेरे बच्चों का घर है। ये सबको पता है शुरू से कि दादा दादी ने वसीयत कर दी थी, चारों बच्चे का है। तो जब तक मैं केयर टेकर हूँ, और मैं केयर टेकर की हैसियत से हूँ इस घर में, अपने बच्चों की हैसियत से शायद मैं ना भी रहती, निकाल दिया गया होता मुझे, बट मैं केयर टेकर की हैसियत से शायद मैं हूँ। इसीलिए किसी का जोर नहीं चला निकालने की, लाख कोशिश करने के बावजूद भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस घर में हूँ। और अल्लाह का ये लाख लाख एहसान है, करम है, क्योंकि लोगों को तो मेंटेनेंस भी नहीं मिलता है, और मैं घर में भी हूँ और मेंटेनेंस भी मिल रहा है। ये अपने बच्चों के नसीब से मैं हूँ। और बस इंशाल्लाह आगे का नहीं सोचती कि आगे क्या होगा, आगे मेरे बच्चे मेरा साथ देंगे कि नहीं देंगे, मुझे निकाल देंगे, मैं नहीं जानती। 18 साल के बाद तो शायद मैं केयर टेकर से हट जाऊँ, उसके बाद मैं इतना दूर का तो मैं सोचती भी नहीं हूँ। खैर जब तक तो इंशाल्लाह मुझे अपने आप पे इतना यकीन है कि मैं, और मुझे अपने रब पे कि मैं बहुत अपने लिए भी कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर लूँगी, कहीं अपना छोटा मोटा घर भी ले लूँगी रहने का। अगर बच्चे केयर टेकर से हटा दिए उसके बाद उसके पापा बोल दिए कि तुम चल जाओ, तो वो बात की बात है, क्योंकि मैं इतना दूर का नहीं सोचती हूँ। लोग बोलते हैं तो बोलने दो, मुझसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ मैं कि मैं केयर टेकर के हिसाब से हूँ, और अभी 18 साल और मतलब 8 साल और रहूँगी, उसके बाद पता नहीं क्या होगा। उसके बाद शायद बच्चे मुझे निकाल दें और कि मम्मी अब केयर टेकर नहीं, और उसके पापा निकाल दें कि अब केयर टेकर नहीं, तुम्हारी माँ की ज़रूरत नहीं है। अब जब वो शादी वादी करके ले आएँ तो वो अलग बात है, बात की बात है वो। तो जब तक मेरे बच्चे भी समझदार हो जाएंगे, बच्चे अच्छा बुरा समझते हैं, तो बच्चों के हाथ में होगा डिसीजन। तो ये है कि मैं ना कल को सोच के ना अपना आज को ख़राब नहीं करना चाहती। मैं आज अपने बच्चों के साथ हूँ ना, आज इस घर में हूँ ना, मैं अपना समझ रही हूँ, क्योंकि मेरे ससुर जी जो थे ना, वो बहुत मोहब्बत से अपने घर को बनाए थे, और वो चाहते थे कि मैं, इज़्ज़त का घर है, वो बोलते थे इज़्ज़त का घर है। हालांकि मुझे कभी घमंड नहीं हुआ इस चीज़ को, वो बोले तो इज़्ज़त संभालेगी, अब इज़्ज़त देखिएगी, इज़्ज़त का घर है। तो मेरा नाम ले कैसे बोलते थे वो, तो मुझे कभी उतना अच्छा नहीं लगता था। मैं बोली मेरा क्यों है भाई, सबका तो है। उस टाइम सोची नहीं थी, और अब चल गए तो भी नहीं लगता कि हाँ मेरा है। ये है, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं और मैं हूँ। बोलते ना कल को सोच के ना अपने आज को ख़राब मत करो, तो मैं अपने आज को जो है ना उसको ख़राब नहीं करना चाहती। ज़िंदगी जितनी दिन की लिखी है उतनी तो जीनी पड़ेगी इंसान को। तो बस मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा ना सोच करके जो आज मुझे है उसमें मैं जीऊँ। कल का किसने देखा, कल क्या होगा, कल कुछ भी हो सकता है, और अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। बुरा तो मैं सोचती नहीं हूँ कि मेरे साथ क्या होगा, मैं अच्छा ही का अल्लाह से उम्मीद रखती हूँ, अच्छा ही गुमान रखती हूँ कि अल्लाह मेरे साथ अच्छा ही करेंगे, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। और आप सब का सपोर्ट है, दुआ है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट कर देते हैं कि आप तो अपने एक्स हस्बैंड के घर में ही रह के तलाक के बाद ऐश कर रही हैं। तो कोई ऐश नहीं करता है, पता है।
ये बात जो कोई बोलता है तो बिल्कुल गलत बात है कि कोई ऐसे नहीं करता है। ऐसे नहीं कर रही मैं, थोड़ा सा इंसान अगर कैमरे के सामने आ रहा है, हंस रहा, बोल रहा है आप सबसे, तो आप सबको लग रहा है कि ये लेडीज़ बहुत खुश है, तलाक लेकर के अपने आदमी से लग रहा है कि घर में रह रही है, ऐसे कर रही हैं, मेंटेनेंस ले रही है, तो ये उनका फ़र्ज़ है भाई, देंगे ही वो नहीं देंगे तो कौन कौन देगा। 4 बच्चे हैं उनके, कोई मैं जॉब वाली तो हूँ नहीं, मैं इतने साल से उनके घर में उनका घर संभाली, बच्चा संभाली, उनके माँ बाप को संभाली हूँ, तो फिर उनका तो फ़र्ज़ है ना देना। अपने बच्चों के लिए दे रहे हैं वो, ना कि मुझे ऐश करने के लिए दे रहे कि मैं उनके पैसे को लेकर के मैं घूम रही हूँ, फिर ऐश कर रही हूँ। और अभी भी जो मैं गाड़ी ली हूँ ना, वो अपने दम पे, अपने पैसे का, यूट्यूब का पैसा था, और मेरा कुछ अपना पर्सनल पैसा था, अपना जो कुछ काम था मेरा, वो सब पैसे मैं रखी थी। यूट्यूब से मेरी पेमेंट आई थी अच्छी खासी, तो वो सब सोची थी मैं कुछ करूँगी। तो औरत ऐसे बचा उचा के ना औरत कर ही लेती है, कोई भी हो, तो मैं वो करी हूँ। और अभी भी अपने ही इस वे मैं करना चाहती हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि एक इंसान आ रहा है कैमरे के सामने आपसे हंस रहा, बोल रहा, तो बहुत खुश है। तकलीफ़ होती है एक सिंगल मदर को अकेले रह करके सब कुछ फेस करना, मामूली बात नहीं होती है। लेकिन इंसान को ना समझ में नहीं आता, इंसान को लगता नहीं इसके पास क्या तकलीफ़ है, इसको तो बस मेंटेनेंस मिल रहा है, इतने बड़े घर में रह रही है, दिखा रही, ब्लॉगिंग कर रही, हंस रही, बोल रही। तो मेरी ब्लॉगिंग का चिढ़ तो खैर बहुत लोगों को है कि मैं ब्लॉगिंग क्यों करती हूँ। ब्लॉगिंग के लिए बहुत ज़्यादा मतलब जो होते अपने वाले उन लोग को बहुत ज़्यादा ऐतराज़ होता है। तो खैर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐतराज़ तो खैर अपने वालों को ही ज़्यादा होता है, रिश्तेदारों को। लेकिन मेरा जो काम है मैं तो वो करूँगी ही, और बिंदास करूँगी। मुझे किसी से कोई डर नहीं है, किसी से कोई झिझक नहीं है। मैं अपना काम ईमानदारी से करना जानती हूँ, बस मेरा अल्लाह मेरे साथ रहे। और मुझे किसी की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई क्या सोच रहा है, नहीं सोच रहा है। एक इंसान अगर आज अलग होने के बाद भी अच्छे से रह रहा, अपनी ज़िंदगी जी रहा, उसमें भी लोगों को चैन नहीं है। हाँ, ये है कि आप बैठ के रोते रहो, या आप छोड़ दो घर को, कुछ कर लो, मतलब कुछ गलत कर लो, तबीयत ख़राब हो जाए आपकी, डिप्रेशन में चल जाओ, सुसाइड कर लो, तो बहुत अच्छा, बेचारी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा बोलेंगे। लेकिन यही इंसान अगर अपनी लड़ाई लड़ रहा है और अपने हिम्मत करके अपने आप को, अपने दर्द को बर्दाश्त करके आगे बढ़ रहा है। दर्द किसको नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि हर इंसान के अंदर दर्द होता है, तकलीफ़ होती है। जो दिखता है इंसान कि हंस रहा है, बोल रहा है, तो अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं है। एक अकेला इंसान घर का टोटल काम करना, घर में मैं रानी जैसा कोई झूला नहीं लगा हुआ कि मैं झूला झूल रही हूँ, रानी जैसा ज़िंदगी नहीं जी रही हूँ मैं। बस हाँ, मोहब्बत से करती हूँ कि मुझे अपने बच्चों से मोहब्बत है, इस घर से मोहब्बत है। इतने साल दी हूँ, ज़िंदगी के 20 साल दी हूँ, तो मुझे उससे मोहब्बत है। 4 दिन में जानवर से मोहब्बत हो जाती है, तो फिर इंसान है। ज़िंदगी के 20 साल कम नहीं होते। 20 साल तो मैं अपने शादी से पहले अपने माँ बाप के साथ नहीं रही, जितना साल शादी के बाद अपने सास ससुर के साथ थी। तो उनसे बहुत अच्छा क्लोज़ रिश्ता था मेरा। रिश्ता ना सबसे बहुत अच्छा था। जितने भी मतलब मेरे सास ससुर ननद थे, जितने भी फैमिली मेम्बर जो भी रहते हैं, अपने करीबी रहते हैं, और आज तक अच्छा है। बस बदनसीबी से एक ही रिश्ता अच्छा नहीं बन पाया, इतना कोशिश करने के बावजूद भी, और इतना अच्छा 100% देने के बाद भी नहीं हो पाया। वो मेरी बदनसीबी बोल दीजिए कि मैं एक रिश्ते में फ़ेल हो गई। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब रिश्ते को मैं निभा रही हूँ, और आगे भी कोशिश है मेरी कि सब रिश्ते को लेके चलूँ, निभाऊँ। लेकिन अब उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती ना, वो अपना अपना किस्मत होता है। खैर उससे मुझे अल्लाह से कोई शिकायत भी नहीं है, नाराज़गी भी नहीं है। ठीक है, जो नहीं मिला वो मेरा किस्मत था, उसका किस्मत जो भी था, और जो आगे मिलेगा, जो आगे होगा लाइफ में, वो भी ठीक है। अल्लाह की मर्ज़ी होती है, अल्लाह की मर्ज़ी के हुक्म के बगैर ना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो हम इंसान की क्या औकात है, इतना बड़ा घर को मेंटेनेंस करना मामूली बात नहीं होती है। बिना हेल्पर के अकेले काम करना, सब कुछ देखना, बच्चों को हर चीज़ टोटल काम करना, संभालना। उसके बाद अगर हम कैमरे के सामने हंस लेते हैं, बोल लेते हैं, बात कर लेते हैं आप सबसे, तो आप सबको लगता है कि इतने बड़े घर में महल में रहती है, और ये महल की राजकुमारी नहीं हूँ मैं, महल की नौकरानी हूँ समझो। बट नौकरानी नहीं बोलना चाहिए मुझे। अपने घर का काम करने में, अपने बच्चों का काम करने में कोई नौकर नहीं बनता। ये तो हमारा फ़र्ज़ है, हम खुशी खुशी अपने काम को अंजाम देते हैं। अच्छा लगता है, फ़र्ज़ समझ के करेंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, इंसान है, कभी कभी झिंझला जाता है, चिड़चिड़ा जाता है, वो अलग बात है, वो तो होता है। तो बस मैं अपने काम से मुझे बहुत मोहब्बत है, अपने घर से मोहब्बत है, अपने बच्चों से मोहब्बत है, अब सबसे मोहब्बत है मुझे। सब अपनी जगह पे अच्छे हैं। नसीब की बात होती है, सब नसीब को हम ख़राब भी नहीं बोल सकते। जो नसीब अल्लाह पाक लिखते हैं, हमारे 70 माओं से अफजल है, तो वो हमारा नसीब बुरा कैसे लिख सकते हैं। तो बस सब नसीब की बात होती है। हर कुछ मिल जाता है, ज़रूरी नहीं है। हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता है। तो बस यही ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी की हकीकत है। तो बस लोग बोलने से पहले सोचते नहीं हैं, किसी को देख करके जज कर लेते हैं। बहुत अजीब गरीब लगता है मुझे ये, मतलब कमेंट पढ़ के बहुत अजीब लगा था। तो मैं सोची
क्यों ना आप सबको जवाब दे दूँ। खैर मुझे बहुत लोगों को जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हर किसी को आप समझा भी नहीं सकते, हर किसी की अपनी अपनी सोच होती, राय होती है। सब आपको देख कर के ना, बोलते ना, एक इंसान को देख कर के ना पूरी किताब पढ़ लेते हैं, एक चैप्टर देख के ही एक बार ब्लॉगिंग देखेंगे और आपको जज कर लेंगे उसके हिसाब से कि आप ऐसा वैसा, अपनी राय इंसान बना लेता है। तो ये गलत है। जब तक आप शुरू से किसी को जानते नहीं, जज नहीं करते ना, समझते नहीं, तो जज भी ना करें किसी को, किसकी लाइफ कैसी है, क्या है, कौन अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल कर रहा है, कैसे जी रहा है ज़िंदगी। तो किसी को जज करने से पहले थोड़ा सा सोचना चाहिए इंसान को। तो बस यहाँ पे मैं झाड़ू पोछा, मैं तो पहले ही बता चुकी हूँ, मैं टोटल काम ना खुद ही करती हूँ, हेल्पर नहीं है और हेल्पर रखना भी नहीं चाहती हूँ क्योंकि मुझे पसंद भी नहीं आता है। और खुद का काम करना, जो इंसान अपना काम जो अपनी मोहब्बत से करता है ना, वो हेल्पर लोग नहीं करते। हेल्पर लोग ऐसे ही चालू काम करते जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। और अभी 2-3 साल से तो मैं खुद ही कर रही हूँ, तो मुझे आदत भी हो गई है और हो जाता, थोड़ी सी दिक्कत जाती है। कभी इंसान तो है, कभी थक जाता है सब कुछ करके अकेले हैंडल करना, तो बस हो ही जाता है। खैर किसी का कुछ भी नहीं रुकता है, अगर कोई ना करे तो भी अकेले ही करना है। तो यहाँ पर ही मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल क्यों आई हूँ, हॉस्पिटल आ गई एक्चुअल में ना, बहन की तबीयत ख़राब है। तो हॉस्पिटल भाई को बोली थी कि मैं घर जा रही हूँ काम करके ना, तुम हॉस्पिटल लेके पहुँचो, मैं फिर हॉस्पिटल में ही आती हूँ। तो घर के हम लोग के ना घर के पास ही हॉस्पिटल है, ज़्यादा दूर पे नहीं है। तो मैं अपनी गाड़ी से आ गई थी, बहन भाई के साथ आ गई थी। वहाँ उनका ट्रीटमेंट चला, वहाँ दिखाएँ हम लोग। और उसके बाद मैं बोली मैं आती हूँ, फिर लेकर घर चले जाऊँगी। मेडिसिन ली और क्या हुआ बहन को ये बताऊँगी आप सबको नेक्स्ट ब्लॉग में। बस मैं यहाँ पे बहन को फिर लेकर के ना घर वापस आ गई अपने साथी गाड़ी में। वहाँ उनको मेडिसिन खिलाना था, तो मैं चाय ब्रेड वेड जो भी था, नाश्ता हम लोग किए नहीं थे, वो सब करे। फिर जल्दी से बोले चलो कुछ खाना बना लेते हैं थोड़ा सा। तो ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेट काफ़ी हो गया था। अचानक उसकी तबीयत ख़राब हो गई, तो मेरा बस वहीं जाना आना चल रहा है। इसलिए मैं बताई ना, मैं अपने घर पे नहीं हूँ अभी, बस घर जाती हूँ, काम रहता है घर का तो भी कर लेती हूँ। और यहाँ पे टमाटर की चटनी बनाई जल्दी जल्दी में, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बच्चों को लगी थी भूख, बच्चे भी स्कूल से आ गए थे। और तो मैं बोली चलो जल्दी में तो यही ठीक रहेगा, सब्जी दाल चावल बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो फिर फटाफट बनाई, जो जितना लगा मुझे, ब्लॉग ली मैं शूट करी और कुछ तो मैं ले भी नहीं पाई सही से। तो बहन को क्या हुआ है आप सबको बताऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह। तो बस यहाँ पे उन्हें मेडिसिन दे रही थी, तो आप दुआ करना जल्दी से वो ठीक हो जाए। तो चलिए यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।